हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने शॉर्ट एफ रिग्रेट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी को अब एक ही होप रहती है जो उसे विंग से मिला सकती है, वो उसकी माँ। इसलिए वो अपनी माँ को वापस चाइना बुलाता है, जहाँ लेनी को विंग और बच्चों के बारे में वांगजी बताता है। वहीं वो बताता है कि वो विंग से बहुत प्यार करता है। वहीं लेनी जो वांगजी को इस तरीके से देखती है तो उसे बिलीव हो जाता है कि वांगजी सच में विंग से बहुत प्यार करता है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटे का साथ देगी और विंग को वांगजी के पास उसकी लाइफ में वापस लाएगी। वहीं हम देखते हैं लेनी और वांगजी दोनों सीधा लैन मेंशन में पहुंचते हैं। वहीं दोनों मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। लेनी विंग के जाने के बाद 5 साल बाद पहले यहाँ से चली गई थी। इन 5 सालों में लेनी कभी वापस चाइना नहीं आई, लेकिन घर अभी भी बिल्कुल उसके जैसा ही था जैसा उसने हमेशा इस घर को देखा था। लेनी बहुत खुश होती है। वांगजी कहता है, माँ आप आराम करिए। लेनी कहती है, वांगजी क्या तुम्हें पता है कि विंग इस टाइम कहाँ रहता है? वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, माँ मुझे नहीं पता है कि विंग कहाँ रुका है, लेकिन मैं इसके बारे में पता लगा लूँगा। लेनी कहती है, जितना जल्दी हो सके पता लगाओ, मैं विंग से मिलना चाहती हूँ। वांगजी कहता है। तभी लेनी कहती है, वांगजी मुझे क्या लगता है तुम्हें भी अब लैंड मेंशन में ही रुकना चाहिए, तुम्हें अपने अपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी कहता है, माँ वैसे भी मैं वहाँ नहीं रहता, क्योंकि मुझे वहाँ विंग की हर चीज़ याद दिलाती है। जब आप यहाँ से चली गई थी और विंग वहाँ से चला गया तो मैंने अपने अपार्टमेंट को छोड़ दिया, मैं लैंड मेंशन में ही रहता हूँ। ये सुनकर लेनी वांगजी की तरफ देखती है और वो कहती है, वांगजी बेटा अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है और विंग अगर तुमसे अब भी प्यार करता है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम दोनों को मैं ज़रूर मिलाऊंगी। वांगजी बस एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है माँ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम लेनी को देखते हैं। लेनी अपना फ़ोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है। वहीं हम देखते हैं वो पर्सन उधर से कॉल पिकअप करता है। तभी लेनी हेलो कहती है। वो पर्सन उधर से कहता है, तुम्हें मैं याद हूँ, तुम मुझे इतने दिनों बाद कॉल कर रही हो। लेनी कहती है, आई एम सॉरी यू, मैं बहुत बिजी थी और तुम जानती हो इतना कुछ हो गया। मैडम यू कहती है, मुझे पता है। तभी लेनी कहती है, यू क्या तुम मुझे बता सकती हो कि विंग चाइना में कहाँ रुका है? मैडम यू कहती हैं, बिल्कुल नहीं लेनी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, तुम्हारे बेटे ने पहले ही मेरे बेटे के साथ बहुत गलत किया है। लेनी कहती है, यू मैं अच्छे से जानती हूँ, पर तुम्हें पता है वांगजी विंग से बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि उसे उसके बच्चों के बारे में ही पता है। यू कहती है, लेनी क्या तुमने उसे बताया? लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे क्यों बताऊंगी, उसने खुद जाना, उसने बच्चों को देखा। मैडम यू एक गहरी सी सांस लेती हैं। तभी वो कहती हैं, वैसे लेनी एक बात बताओ, तुम ये सब कुछ 5 साल से जानती हो, फिर तुमने वांगजी को अभी तक क्यों नहीं बताया? लेनी कहती है, इसलिए क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि वो इस चीज़ का रिग्रेट करे कि उसने विंग को छोड़ा, और उसे इस बात का रिग्रेट है, और वो खुद ये रियलाइज़ करे कि वो विंग से कितना प्यार करता है, जिस बात का उसे खुद रियलाइज़ हो गया है कि वो विंग से बहुत प्यार करता है। यूँ कहती है, तो क्या अब तुम क्या चाहती हो? तभी मैडम यू कहती हैं, मैं बस विंग से मिलना चाहती हूँ। यू एक स्माइल करती है और लेनी की बात सुनती है। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें विंग का नंबर देती हूँ, पर तुम्हारे पास विंग का नंबर होना चाहिए। तभी लेनी कहती है, नहीं, जो नंबर मेरे पास है वो नहीं लग रहा। तभी यू कहती है, हाँ मुझे याद आया, चाइना जाने के बाद उसने अपना नंबर बदल दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वो नंबर देती हूँ। ऐसा कहकर वो एक नंबर जो लेनी को देती है, लेनी उसे जल्दी से लिखती है और कहती है, थैंक यू यू। ऐसा कह के वो दोनों थोड़ी देर बात करती हैं, उसके बाद फ़ोन रख देती हैं। एक्चुअली सच ये है कि लेनी सब कुछ जानती है पहले से ही। वो विंग से क्या, वो विंग के बच्चों से भी मिली है। वो हर मंथ विंग के बच्चों से मिलने जाती है। विंग के बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बस वांगजी को ये सब कुछ दिखाना नहीं चाहती। वो नहीं बताना चाहती कि वो विंग के बारे में सब कुछ जानती है, और बच्चों के बारे में वो बस इन सब बातों से अनजान होने का नाटक कर रही थी, ताकि वो इनको वांगजी को पता ना चले कि वो सब कुछ जानती है। वहीं हम देखते हैं लेन यू से बात करने के बाद लेनी अपने
फ़ोन में वो नंबर डायल करती है। अचानक दो रिंग पर ही फ़ोन उठाता है और हेलो कहता है। तभी लेनी कहती है, मेरा बच्चा कैसा है? भीम कहता है, माँ। लेनी कहती है, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। और मेरे बच्चे कैसे हैं? भीम कहता है, माँ आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, और माँ मैं चाइना में हूँ इसलिए। लेनी कहती है, ठीक है, तुम कहाँ हो उस टाइम? भीम कहता है, माँ मैं जियांग चैंग के साथ ऑफिस में हूँ, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? तभी लेनी कहती है, तो मेरे बच्चे कहाँ हैं? भीम कहता है, माँ वो अपार्टमेंट में है। लेनी कहती है, ठीक है, मुझे एड्रेस दो। भीम कहता है, पर माँ आप कहाँ हैं? लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, मैं चाइना में हूँ। भीम कहता है, क्या माँ आप चाइना कब आई? लेनी कहती है, आज ही, और मैं बस अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ। भीम मुझे एड्रेस दो, मैं बच्चों के पास जाऊंगी, वैसे भी बच्चे अकेले होंगे। भीम कहता है, ठीक है माँ, ऐसा कहता है, और वो जल्दी से एड्रेस अपनी लेनी को सेंड कर देता है। भीम जो अभी भी लेनी के साथ फ़ोन पर था, वो कहता है, माँ मैंने आपको पहले ही एड्रेस सेंड कर दिया है। लेनी कहती है, ठीक है। भीम कहता है, माँ पर आप यहाँ कैसे? लेनी कहती है, मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगी। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आई होप वांग जी को बच्चों के बारे में पता ना चले कि माँ को बच्चों के बारे में पता है। ऐसा कहती है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं दोनों बच्चे जो उस अपार्टमेंट में आराम से टीवी देख रहे थे। तभी अचानक उन्हें डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। हुआन कहता है, सिया डैड ने कहा था कि हमें बिना जाने किसी के लिए डोर ओपन नहीं करना। तभी वो सिया कहती है, एक मिनट रुको, मैं भी देखती हूँ। ऐसा कह के वो जल्दी से डोर के बीच में एक छोटा सा हॉल था, उसे निकालती है और उसमें से बाहर की तरफ देखती है और कहती है, पता है वान, बाहर कौन है? बाहर दादी है। वान कहता है, दादी? सिया कहती है, हाँ। सिया जल्दी से डोर ओपन करती है। तभी हम देखते हैं लेनी अचानक अंदर आती है और दोनों बच्चों को टाइटली हग कर लेती है। वान कहता है, दादी हमने आपको बहुत मिस किया। लेनी कहती है, दादी ने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। वान कहता है, पर दादी आप हमसे मिलने इतने दिन से क्यों नहीं आई? तभी लेनी कहती है, तुम्हें पता है जब मुझे पता चला कि तुम दोनों चाइना चले गए हो, तो सोचो मैं तुम दोनों के लिए यहाँ तक आ गई। दादी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। ऐसा कहती है। तभी सिया कहती है, दादी हमारा गिफ्ट कहाँ है? लेनी एक स्माइल करती है और अचानक अपना पर्स ओपन करती है और उसमें से उन दोनों की फेवरेट चॉकलेट निकालती है और हुआन और सिया के हाथ पे रख देती है। सिया और हुआन तो बहुत खुश हो जाते हैं और लेनी को हक कर लेते हैं। लेनी दोनों बच्चों को सोफे पर बिठाती है। तभी हुआन कहता है, अच्छा हुआ दादी आप आ गए, हम आपको पता है हम बहुत बोर हो रहे थे। सिया कहती है, आपको पता है डैड और चैंग अंकल दोनों ऑफिस गए हुए हैं और हम अकेले हैं यहाँ पर। लेनी कहती है, कोई बात नहीं, अब दादी आ गई है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे बोर होंगे, क्यों ना हम घूमने चलें। हुआन कहता है, पर डैड। लेनी कहती है, क्या तुम्हारे डैड मेरे साथ जाने पर गुस्सा करेंगे? सिया कहती है, पता नहीं, डैड ने कहा है कि हमें बिना परमिशन के बाहर नहीं जाना है। तभी लेनी कहती है, ठीक है, तो हम तुम्हारे डैड से परमिशन ले लेते हैं। ऐसा कहकर लेनी विंग को कॉल करती है। विंग फ़ोन पिकअप करता है और कहता है, माँ क्या हुआ? लेनी कहती है, विंग मैं हुआन और सिया को लेकर बाहर जा रही हूँ। विंग कहता है, पर माँ वो आप दोनों को परेशान कर देंगे। लेनी कहती है, ये पहली बार नहीं है विंग, मैं कई बार अपने बच्चों के साथ बाहर गई हूँ। विंग कहता है, ठीक है माँ। तभी वो कहता है, माँ आप फ़ोन एक बार स्पीकर पर डालिए। लेनी फ़ोन को स्पीकर पर डालती है। तभी विंग कहता है, हुआन और सिया मेरी बात सुनो, माँ को बिल्कुल परेशान मत करना, समझे तुम दोनों? दोनों बच्चे अनोइंग सा फेस बनाते हैं और कहते हैं, डैड हम दादी को परेशान नहीं करेंगे। विंग कहता है, ठीक है, और हाँ ज़्यादा शैतानी मत करना, आपको पता है ना दादी परेशान हो जाएंगी। हुआन और सिया कहते हैं, ठीक है डैड, हम दादी को परेशान नहीं करेंगे। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग दोनों बच्चों को ये बात सुनकर एक स्माइल करता है और फ़ोन रख देता है। लेनी दोनों बच्चों को कहती है, चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हम पूरा चाइना घूमेंगे। तभी हुआन कहता है, दादी क्या आपने चाइना देखा है? लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, ऑफ कोर्स।
ऐसा कहती हैं। उसके बाद दोनों बच्चे अपने रूम में जाते हैं और जल्दी से रेडी होकर बाहर आते हैं। लेनी उन दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपने मन में कहती है, वांग जी तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास ये मौका है। सबसे पहले तुम्हें अपने बच्चों का दिल जीतना होगा। तभी लेनी कहती है, वैसे क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे? वान और सिया एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कहते हैं, हमें कहाँ जाना है? तभी लेनी कहती है, मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाने ले जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसा कहते हैं वान और सिया। हम कहते हैं। लेनी उन दोनों को अपार्टमेंट से बाहर ले जाती है और कार में बिठाती है। वो ड्राइवर से कार चलाने को कहती है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कार सीधा लैंड कॉर्पोरेशन के सामने रुकती है। लेनी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है। तभी सिया कहती है, दादी ये कहाँ है, हम कहाँ आए हैं? लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ और तुम दोनों को मिलवानी भी, चलो मेरे साथ। ऐसा कह के वो दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती हैं और सीधा लैंड कॉर्पोरेशन में अंदर एंटर करती हैं। सभी लोग लेनी को देखकर एकदम से डर जाते हैं और वो लेनी को देखकर वो करने लगते हैं। लेकिन दोनों बच्चों को देखकर सभी लोग शॉक थे। उसमें एक बच्चा बिल्कुल वांगची के जैसा था। सिया को देखते ही सभी लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी एक पर्सन कहता है, आखिर मैम के साथ ये बच्ची कौन है? और उस बच्ची को देखो, ऐसा नहीं लगता जो जैसे वो बिल्कुल बॉस के जैसी हो? तभी एक पर्सन कहता है, बिल्कुल, देखो उसका फेस देखो और वो लड़के को देखो, वो बहुत क्यूट है। ऐसा नहीं लगता जैसा हमारे यहाँ वो विभूषण काम करता थे वैसे। तभी वो पर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं लेनी जो सबकी तरफ देखती है और कहती है, घुसुर पुसुर करके बातें करना बंद करो और अपने काम पर फोकस करो। सभी लोग डर जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। तभी सिया कहती है, दादी हम कहाँ आए हैं? दादी सिया की बात सुनती है और कहती है, मैं तुम दोनों को किसी से मिलाने लाई हूँ। ऐसा कहती है और वो जल्दी से वांग जी के केबिन के सामने खड़े होते हैं। तभी अचानक डोर लेनी ओपन करती है। वो देखती है वांग जी पहले से ही ऑफिस में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है, वो कहता है, माँ आप यहाँ? तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, वांग जी मैं तुमसे किसी को मिलाने लाई हूँ। ऐसा कहकर वो सिया और वान की तरफ देखता है। सिया और वान को देखकर वांग जी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वहीं वान जो एकदम से वांग जी को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, बैड अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नैनी कहती है, बैड अंकल? वान कहता है, ऑफ कोर्स आपको पता है दादी, ये बहुत बैड है। इन्होंने मुझे कल गिरा दिया और फिर मुझे सॉरी भी नहीं बोला। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गॉड अब मैं क्या करूं कि वान मेरे बारे में अच्छा सोचे। लेकिन तभी वो खड़ा होता है और वान के सामने जाता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, कल जो कुछ हुआ उसके लिए। वान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, और मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मुझे वान माफ़ कर दे? वान कहता है, आपको आपको हमें बहुत अच्छी सी आइसक्रीम खिलानी होगी। अगर आप हमको हमारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाएंगे तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ। जिस पर लेनी सिया दोनों हंसने लगती हैं। तभी सिया कहती है, दादी आप ये बैड अंकल को कैसे जानती हैं? तभी वांग जी सिया की तरफ देखता है। सिया को देखते ही वांग जी पूरी तरीके से खो जाता है। तभी वांग जी कहता है, मैं बैड अंकल नहीं हूँ, मेरा नाम लैन वांग जी है। वान कहता है, आपका नाम कुछ भी हो लेकिन हमने आपका नाम बैड अंकल रखा है। लैनी कहती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए वान। वान दादी की तरफ देखता है और कहता है, दादी आखिर आप बैड अंकल की साइड इतनी क्यों ले रही हैं? दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, क्योंकि वो मेरा बेटा है। वान और सिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये बैड अंकल आपके बेटे हैं? लेनी कहती है, ऑफ कोर्स। तभी वांग जी वान की तरफ देखता है और उससे शोल्डर पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है, वान मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम मंगाऊंगा और सिया तुम्हारी भी। लेकिन सबसे पहले उसके लिए तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा और मुझे बैड अंकल नहीं कहना होगा। सिया कहती है, वो तो हम बाद में सोचेंगे। ऐसा कह के एक स्माइल करती है। वांग जी तो पूरी तरीके से सिया और वान में खो जाता है। वो दोनों बच्चों को अपनी तरफ खींचता है और अचानक हग कर लेता है।
पता नहीं क्यों दोनों बच्चों को भी वांगजी का टच इतना अच्छा लगता है। हालांकि वान सिया कुछ लोगों को छोड़कर किसी के साथ कभी भी स्किन टच करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब वांगजी ने दोनों को हक किया तो पता नहीं क्यों दोनों बच्चे अचानक वांगजी को बैक हक कर लेते हैं। वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेनी इस चीज़ को देख लेती है। लेनी के फेस पे एक स्माइल थी। तभी वांगजी दोनों बच्चों से हक ब्रेक करता है। अचानक सिया वांगजी की आंखों की तरफ देखती है और कहती है, बैड अंकल आप रो रहे हैं? वांगजी कहते हैं, नहीं। तभी सिया अचानक वांगजी के टीयर क्लीन करती है और कहती है, क्या आपको किसी ने डांटा? वांगजी कहता है, नहीं, बस मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। सिया कहती है, पर क्यों? वांगजी कहता है, क्योंकि मैं तुम दोनों से मिला। सिया और हुआन एक दूसरे को तरफ देखने लगते हैं। वांगजी कहता है, वो छोड़ो, यहाँ बैठो। ऐसा कहकर वो दोनों बच्चों को सोफे पर ले जाता है। अपनी एक लैप में वो सिया को बिठाता है और दूसरे में हुआन को। दोनों बच्चों को वांगजी अपनी गोद में इस तरीके से बिठाए हुए था। दोनों बच्चे एक स्माइल करते हैं। तभी वांगजी कहता है, तुम दोनों 1 मिनट रुको। ऐसा कहकर वो अपना फ़ोन उठाता है और एक कॉल करता है। वो किसी को जल्द से जल्द आइसक्रीम अंदर लाने के लिए कहता है और फ़ोन रख देता है। वहीं लेनी जो वांगजी को देख रही थी, वांगजी दोनों बच्चों को देखता है और उनसे बहुत सारी बातें करने लगता है। बच्चे भी बहुत खुशी खुशी वांगजी से बात कर रहे थे। तभी वांगजी सिया से कहता है, अच्छा सिया, तुम बताओ, क्या मैं अब भी बैड हूँ? हुआन एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं, आप बैड नहीं है। पर पर आप एक बात बताइए, आपने कल मुझे क्यों नहीं सॉरी बोला? तभी वांगजी कहता है, क्योंकि तुम इतने ब्यूटीफुल हो। तुम्हें देखते ही मुझे किसी की याद आ गई और मैं तुम्हें पूरी तरीके से खो गया। वान कहता है, आपको किसकी याद आ गई मुझे देखकर? वांगजी कहता है, कोई है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे गुस्सा हो गया है। तभी सिया कहती है, तो आपको उन्हें मनाना चाहिए। वांगजी कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो मुझसे बहुत नाराज है। वान कहता है, पर फिर भी आपको जाकर उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप हर चीज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी फील करते हैं। वांगजी कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर वो मानने को रेडी ही नहीं है। सिया कहती है, क्या आपने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है? वांगजी कहता है, सिया कहती है, फिर भी पता है, मेरे डैड कहते हैं, अगर हम किसी को दिल से सॉरी बोलते हैं तो हमें उस पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, काश तुम्हारे डैड सही कहते हैं। ऐसा कहता है। तभी हुआन और सिया देखते हैं, अचानक पर्सन अंदर आता है और आइसक्रीम, बहुत सारी आइसक्रीम लेकर आता है। हुआन सिया तो आइसक्रीम देखकर खुश हो जाते हैं। वहीं लेनी जो उन तीनों को देख रही थी, वो बहुत खुश थी। वहीं हम देखते हैं लेनी उन सबको देखती है और कहती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। वांगजी कहता है, मॉम आप कहाँ जा रही हैं? लेनी कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हुआन और सिया वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो तो पूरी तरीके से भूल जाते हैं, वो वांगजी के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। वहीं वांगजी जो बच्चों के साथ आइसक्रीम एंजॉय करता है, तभी हम देखते हैं अचानक से डोर ओपन होता है और रोज़ अंदर आती है। रोज़ उन दोनों बच्चों को वांगजी की गोद में देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, वांगजी, ये कौन है? वांगजी रोज़ की तरफ देखता है और कहता है, रोज़ तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोज़ कहती है, वो मुझे आज हॉस्पिटल जाना था, तुम्हें याद है ना? तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वांगजी रोज़ की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी रोज़, मैं नहीं जा पाऊँगा, वैसे भी मैं मैं बहुत बिज़ी हूँ। रोज़ कहती है, पर वांगजी, अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरे साथ कौन जाएगा? वांगजी कहता है, रोज़ देखो, तुम्हें अपनी माँ को साथ लाना चाहिए था, वैसे भी अब तुम्हारी मॉम अब तुम्हारे साथ रह रही हैं। वांगजी की बात सुनकर रोज़ शॉक्ड हो जाती है। रोज़ अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीचती है और कहती है, वैसे वांगजी, ये बच्चे किसके हैं? वांगजी रोज़ की तरफ देखता है और कहता है, रोज़ तुम्हें हर बात जानने का इतना शौक क्यों है? तुम्हें क्यों जानना है ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे मेरे हैं। सिया और हुआन तो शौक हो जाते हैं और वो वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। तभी रोज़ कहती है, क्या? तभी सिया कहती है,
ये बैड आंटी कौन है अंकल? तभी वांग जी कहता है, सिया ऐसे नहीं कहते बच्चा। सिया कहती है, सॉरी अंकल, पर आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी तुम दोनों मेरे पास हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी से डरना चाहिए। सिया और वानी की स्माइल करते हैं। वहीं रोज कहती है, वांग जी, पर वांग जी कहता है, सिया तो अगर तुम्हें सच में हॉस्पिटल जाना है तो 1 मिनट रुको। ऐसा कहकर वो अचानक से मिंग को अंदर बुलाता है। मिंग अंदर आती है। वांग जी मिंग से कहता है, मिंग। मिंग दोनों बच्चों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वांग जी मिंग की तरफ देख रहा था लेकिन मिंग दोनों बच्चों की तरफ देख रही थी। वांग जी कहता है, मिंग तुम बाद में भी बच्चों को घूर सकती हो। मिंग कहती है, सॉरी सर, पर क्या ये? वांग जी कुछ अचानक मिंग से कहता है, मिंग तुम्हें रोज के साथ जाना है। मिंग कहती है, और कहाँ? मिंग अचानक ही उसका फेस चेंज हो जाता है क्योंकि वो रोज के साथ जाना नहीं चाहती थी। तभी मिंग कहती है, एक्चुअली रोज को हॉस्पिटल जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जाओ। रोज ये सुनकर शॉक हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी वो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें ऐसा ठीक लगता है तो ये भी सही है। वैसे भी मुझे नहीं लगता अब तुम्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। रोज अपना पैर पटकती है और अचानक वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो केबिन का डोर ओपन करती है, अचानक लेनी उसके सामने आ जाती है। लेनी रोज को देखती है। रोज एकदम से लेनी को देखकर घबरा जाती है। तभी लेनी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने अब तक मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा? रोज एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, आंटी आप कैसी हैं? इतने दिनों बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, वैसे तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता कि तुम मुझे देखकर खुश हो, लेकिन जल्दी ये बात भी मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। तुम चिंता मत करो रोज, बहुत जल्दी तुम्हें इस केबिन के दरवाजे से बिल्कुल बाहर कर दूंगी मैं। रोज अपनी हाथों की मुट्ठियां बीचती है और कहती है, इन 5 सालों में क्या आप ये कर पाई? तभी लेनी कहती है, इन 5 सालों में बात अलग थी। तुम जानती हो वांग जी की गोद में जो बच्चे हैं वो कौन है? वो वांग जी और वींग के बच्चे हैं। अब सोचो, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है तुम्हें तो उसके पिता का नाम भी नहीं पता। रोज की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, आप? लेनी कहती है, सोचना भी मत। अगर इस टाइम तुमने कुछ भी किया तो याद रखना, वैसे भी वांग जी अब पहले वाला वांग जी नहीं है जो तुम्हारी हर बात मानेगा। समझी तुम? और तुम अब कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत करना। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, जल्दी ही विंग और वांग जी एक साथ होंगे और तुम्हारा सारा सच बाहर आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि विंग के जाने की वजह असली क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ। तभी रोज एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो लेनी की तरफ देखती है और घबरा जाती है। लेनी कहती है, चिंता मत करो, ये बात मैं नहीं बताऊंगी वांग जी को। ये बात खुद विंग बताएगा वांग जी को। और फिर देखना, जब वांग जी को उस दिन का सच पता चलेगा ना, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम ये जानती भी नहीं हो। रोज तब घबरा जाती है और कहती है, आंटी आप? तभी लेनी कहती है, देखो तुम यहाँ से जाओ, मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है और मैं तुम जैसी चुड़ैल का साया भी अपने बच्चे के आसपास नहीं चाहती, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहती है और अचानक रोज का हाथ पकड़कर उसे उस डोर से बाहर कर देती है और जल्दी से केबिन के अंदर आ जाती है। वांग जी को कुछ नहीं पता था क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत बिजी था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर तक वांग जी बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। वो बहुत खुश था। तभी वांग जी दोनों बच्चों से कहता है, क्या मैं अब भी बैड हूँ? हुआन कहता है, बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छे अंकल हैं और मुझे आप बहुत पसंद हैं। तभी सिया कहती है, क्या आप हमारे साथ कल अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे? दादी ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएंगी। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल। तभी वुहान कहता है, क्यों ना हम डैड को भी साथ ले सकें, हम बहुत एंजॉय करेंगे। तभी वांग जी अचानक से लेनी की तरफ देखता है और वो शॉक हो जाता है। वो सब कुछ सोचने लगता है, आखिर बच्चे लेनी को दादी क्यों कह रहे हैं? पर वांग जी उस टाइम कुछ भी नहीं कहता। वो नैरो आइज करके अपनी माँ को देखता है। लेनी जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मुझे इस तरीके से मत देखो, मैं बच्चों को लैंड मेंशन ले जा रही हूँ। अगर तुम शाम में बीइंग से मिलना चाहते हो तो वहाँ आ जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहती हैं और दोनों बच्चों से कहती है, ठीक है बच्चों, अब हमें चलना चाहिए। वैसे भी अब हमें बहुत देर हो गई है,
हम थोड़ा घूमने जाएंगे, फिर हम हमारे घर जाएंगे। वान और सिया एक स्माइल करते हैं, वो वांग जी को हक करते हैं और कहते हैं ठीक है गुड अंकल, हम बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर वो लेनी का हाथ पकड़ते हैं। तभी वांग जी कहता है माँ, मुझे आपसे बात करनी है। लेनी जो थोड़ा घबरा जाती है और एक अजीब सी स्माइल करके कहती है वांग जी, हम बाद में बात करें। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं माँ, आप मुझे बताइए, बच्चे आपको इतनी जल्दी दादी तो नहीं कह सकते ना, आखिर बात क्या है। लेनी कहती है देखो वांग जी, इन सब के बारे में मुझसे मत पूछो, तुम इतना जानने की कोशिश करो कि बच्चे तुम्हारे करीब आ गए। वांग जी कहता है माँ, पर मुझे सच जानना है, आखिर सच क्या है, बच्चे आपके इतना क्लोज क्यों हैं। मुझे लगता है कोई भी बच्चे एक दिन में इतना जल्दी क्लोज नहीं आ सकते, और मैं अच्छे से जानता हूँ माँ, आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हैं। लेनी कहती है इस बारे में हम मेंशन में बात करेंगे, अब मुझे जाना है। ऐसा कहकर एक स्माइल कर कर वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी शॉक्ड हो जाता है और कहता है माँ, मैं श्योर हूँ आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हैं। ऐसा कहता है। वहीं लेनी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती है। दोनों बच्चे लेनी के साथ चाइना में थोड़ा कई सारे प्लेसेस घूमते हैं और फाइनली वो दोनों बच्चों को लेन मेंशन में ले जाती हैं। बच्चे जैसे ही लेन मेंशन में एंटर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं दादी, ये इतना ब्यूटीफुल घर किसका है। लेनी कहती है आपका। वानसिया कहते हैं क्या, ये हमारा घर है। तभी लेनी कहती है ऑफ कोर्स ये तुम्हारा घर है। तभी वान कहता है पर हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं। लेनी कहती है लेकिन आज से नहीं रहोगे, आज से तुम और तुम्हारे डैड यहीं हमारे साथ रहेंगे। वहीं हम देखते हैं विंग, जो चियांग चैंग के साथ बहुत सारी मीटिंग करते करते थक चुका था। वो अपना फ़ोन निकालता है और लेनी को कॉल करता है। वो फ़ोन करता है, लेनी फ़ोन पिकअप करती है और कहती है विंग क्या हुआ। विंग कहता है माँ, क्या उन दोनों ने आपको परेशान किया। लेनी कहती है बिल्कुल नहीं। विंग कहता है ठीक है माँ, तो क्या आप अपार्टमेंट में बच्चों को लेकर आ गई। लेनी कहती है बिल्कुल नहीं विंग, एक्चुअली मेरे पैर में बहुत चोट लग गई है, तो मैं एक्चुअली अपनी मेंशन में हूँ और बच्चे भी यहीं हैं। अगर तुम चाहो तो वान और सिया को मेंशन से लेके जा सकते हो। विंग कहता है माँ, क्या आप ठीक हैं। लेनी कहती है हाँ, बस मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है बच्चा। ऐसा कहती हैं। फिर विंग कहता है ठीक है माँ, आप चिंता मत करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। लेनी कहती है। वहीं हम देखते हैं दोनों बच्चे लेनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं दादी, आपने डैड से झूठ बोला। लेनी कहती है क्योंकि तुम्हारे डैड अगर ऐसा नहीं कहती तो यहाँ नहीं आते। वान कहता है पर। तभी दादी कहती है क्या आप तुम दोनों दादी की हेल्प करोगे, डैड के सामने ऐसे प्रिटेंड करना जैसे मुझे सच में चोट लगी है। वान और सिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं पर झूठ बोलना गलत बात है। दादी कहती है लेकिन अच्छे के लिए झूठ बोलना गलत बात नहीं होती है और ये अच्छी बात होती है, बस तुम दोनों को ऐसा कहना है कि हाँ दादी को चोट लगी है। रेहान और सिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हालांकि वो विंग से झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन वो दादी के लिए ऐसा कहने के लिए कह देते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग फ़ोन रखता है और चेंग से कहता है चेंग, मैं लैंड मेंशन जा रहा हूँ। चेंग कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, माँ वापस आ गई हैं और माँ दोनों बच्चों के साथ थी और अचानक माँ को चोट लग गई। मुझे नहीं पता कहीं वान और सिया ने कोई शरारत तो नहीं की। चैंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। पिंक कहता है बिल्कुल नहीं, तुम अपार्टमेंट में जाओ और आराम करो, तुम बहुत थक चुके हो, और हाँ, खाना खाना मत भूलना। तभी चैंग कहता है कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। पिंक कहता है बिल्कुल, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वहाँ विंग जल्दी से उस के ऑफिस से बाहर निकलता है, कार में बैठता है और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। वो कितने सालों बाद आज लैंड मेंशन में जाएगा। हालांकि उसको घबराहट हो रही थी, लेकिन उसे यही लगता है कि वांग जी कभी भी लैंड मेंशन में रहने नहीं आता, वो तो बस अपने अपार्टमेंट में रहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से ही लैंड मेंशन के सामने उसकी कार रुकती है। वो जल्दी कार से निकलता है और अंदर एंटर करता है। तभी हम देखते हैं लेनी, जो अपना पैर पैर पकड़कर सोफे पर बैठी हुई थी और दोनों बच्चे लेनी के पास थे। विंग दौड़कर लेनी के पास जाता है और कहता है माँ, क्या आपका पैर ठीक है। लेनी कहती है हाँ विंग, मेरा पैर अभी थोड़ा आराम है, पर सॉरी बच्चा, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। विंग कहता है कोई बात नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं। लेनी तभी अपना पैर पकड़ती है और कहती है यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। विंग कहता है माँ, क्या इन दोनों ने कुछ शैतानी की। लेनी कहती है बिल्कुल नहीं,
मेरे बच्चे शैतान नहीं है विंग, वो तो मेरी गलती है, बस मैं हील्स पहने हुई थी तो उस वजह से मेरा पैर मुड़ गया। विंग कहता है माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको इस उम्र में हील नहीं पहननी चाहिए, पर आप मानती ही नहीं हो। रैनी एक स्माइल करती है और कहती है तुम्हें पता है ना विंग, मुझे हील्स पहनने का कितना शौक है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, मैं चलिए आपके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाता हूँ, क्या आपने कुछ खाया? तभी लेनी कहती है बिल्कुल नहीं, हम लोगों ने बाहर ही थोड़ा सा खाया था। विंग दोनों बच्चों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों दादी का ख्याल रखो। ऐसा कहकर वो सीधा किचन में जाता है, क्योंकि वैसे भी शाम के 7 बज चुके थे और डिनर का टाइम था। तभी लेनी कहती है विंग, खाना थोड़ा ज़्यादा बनाना। विंग कहता है क्यों माँ, क्या कोई और भी आने वाला है? लेनी कहती है बिल्कुल नहीं, लैन मेंशन में कौन आएगा, पर क्या मुझे ना नाइट में खाने की आदत है, मैं एक बार खा लेती हूँ तो दोबारा भी खाती हूँ। विंग कहता है माँ, और ये कब हुआ? लेनी कहती है पता नहीं क्यों, अभी कुछ दिन से। विंग कहता है माँ, क्या आपकी तबीयत खराब है? लेनी कहती है बिल्कुल नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है, पर मुझे पता नहीं, मुझे आजकल खाने का ज़्यादा शौक हो गया है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है पता नहीं माँ को आजकल क्या हुआ है, बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है, ऐसा कहता है। और वो किचन में जाता है, वो सारे वेजिटेबल्स निकालता है और जल्दी से खाना पकाना शुरू कर देता है। वहीं वान कहता है दादी गलत बात है, आपने डैड को बहुत परेशान कर दिया। सिया कहती है हाँ दादी, आपने देखा ना डैड आपकी वजह से कितने परेशान हो गए, जबकि आपको कोई चोट नहीं आई। वहीं हम देखते हैं विंग सारा खाना फिनिश कर देता है, वहीं सिया, हुआन और लेनी तीनों मिलकर अच्छे से एंजॉय करते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग पूरा खाना बनाने की वजह से वो थोड़ा स्वेट से भर चुका था। तभी विंग लेनी की तरफ देखता है और कहता है माँ, मुझे क्या लगता है आपको खाना खाना चाहिए, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तभी लेनी कहती है बिल्कुल नहीं विंग, हम सब साथ में खाएंगे, तुम जाओ पहले फ्रेशन अप हो जाओ। विंग कहता है पर माँ। लेनी कहती है जाओ तुम पहले फ्रेशन अप हो जाओ। विंग हूँ कहता है। तभी लेनी कहती है तुम तो जानते हो यहाँ वांगजी नहीं आता, इसलिए तुम चाहो तो वांगजी के रूम में जाकर कपड़े चेंज कर सकते हो, और उसमें कुछ कपड़े भी होंगे, थोड़ी देर के लिए तुम वांगजी के पहन सकते हो। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है नहीं माँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रहनी कहती है वो यहाँ थोड़ी ना है जो उससे तुम्हें ऐसे देखेगा, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो, ऐसा कहता ही है। जिस पर विंग बस हूँ कहता है और वो सीधा वांगजी वाले रूम में चला जाता है, जो बहुत टाइम पहले उसका और वांगजी का था। हालांकि जब विंग और वांगजी की शादी हुई थी तब वो इसी रूम में आए थे। उसके दूसरे दिन वांगजी अपार्टमेंट में विंग को लेकर अपने साथ चला गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इस मेंशन में रहेगा तो माँ के सामने उसे विंग के साथ वो सब दिखावा करना होगा जो वो नहीं करना चाहता था। वहीं हम देखते हैं विंग जो रूम में एंटर करता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि फर्स्ट नाइट के दिन वांगजी ने किस तरीके से विंग को पूरी तरीके से इग्नोर किया था और वो अपना पिल्लो लेकर सोफे पर जाकर चुपचाप सो गया था। विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, लेकिन वो फिर गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग, ये बहुत पहले ख़त्म हो चुका है, तुम्हें इतना सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है। वो वॉशरूम में जाता है, लेकिन उससे पहले वो कबर्ड ओपन करता है, वो देखता है सारे कपड़े वांगजी की फिटिंग के थे। विंग जो वांगजी से बहुत बदला है, इसलिए वो एक बड़ी सी शर्ट लेता है और एक गहरी सी सांस लेता है और एक शॉर्ट ट्राउजर लेता है और अपने हाथ में लेकर वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो वॉशरूम में जाता है, अच्छे से खुद को क्लीन करता है, एक अच्छा सा शाल लेता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो जल्दी से सारा काम खत्म करता है। वो बस विंग से मिलना चाहता था जिस तरीके से लेनी ने कहा था, लेकिन उसके पास लेनी के लिए भी बहुत सारे सवाल थे, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठता है और सीधा अपनी मेंशन में पहुंचता है। वो जैसे ही लैन मेंशन में एंटर करता है तभी वो देखता है कि लेनी दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। तभी दोनों बच्चे वांगजी को देखते हैं और कहते हैं अंकल आप यहाँ। वांगजी दोनों बच्चों को देखता है और हक कर लेता है और कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरा भी घर है, क्योंकि तुमने बताया ना कि मैं आपकी दादी का बेटा हूँ। तभी दोनों बच्चे कहते हैं ओह शिट, हम भूल गए, ऐसा कहते हैं और वो दोनों स्माइल करते हैं। तभी लेनी कहती है वांगजी जाओ तुम जाके अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद हम डिनर करेंगे। वांगजी कहता है ठीक है माँ, ऐसा कहता है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो जल्दी से अपने रूम का डोर ओपन करता है। जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करता है वो सामने जो देखता है वो शॉक्ड हो जाता है
उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग चुप, जिसने अभी तक शर्ट नहीं पहनी थी, वो सिर्फ शॉर्ट ट्राउजर में ही था, क्योंकि उसने जो शर्ट ली थी वो अचानक गिर उसके हाथ से छूट गई और वो पानी में पूरी तरीके से गीली हो गई। इसलिए वो सिर्फ शॉर्ट को पहनकर ही बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी जो ऊपर की बॉडी थी वो पूरी तरीके से नेकेड थी। वांग जी की तो हार्ट बीट जैसे पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है। विंग के बालों से थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था। वहीं विंग जो वांग जी को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो बस वांग जी की तरफ ही देखने लगता है। तभी अचानक उसे याद आता है और वो कहता है तुम यहाँ, ऐसा कहकर वो खुद को दूसरी तरफ घुमा लेता है। वांग जी कहता है विंग तुम यहाँ। विंग कहता है जाओ यहाँ से। वांग जी तभी एक स्माइल करता है और अचानक डोर बंद कर देता है। भीम तो शॉक्ड हो जाता है। भीम कहता है तो तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है वैसे भीम, ये मेरा कमरा है और तुम यहाँ हो। भीम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। भीम कहता है तुम जाओ यहाँ से, ऐसा कहता है। और तभी वो अचानक वॉशरूम में जाने ही वाला था कि वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। भीम सीधा वांग जी के चेस्ट से लगता है। भीम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है भीम, वैसे तुम इस तरीके से, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है सीमलेस, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे सामने जो देखने लायक चीज़ है मैं उसे ज़रूर देखूंगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ूं। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी कहता है सीरियसली, क्या तुम मुझे मार सकते हो, ऐसा कहता है। अचानक वांग जी विंग को टाइटली पकड़कर अपनी तरफ करता है और वो कहता है सच में, क्या तुम सच में मुझे मार सकते हो। विंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, देखो बच्चे रूम में आ जाएंगे। वांग जी कहते हैं विंग, बच्चे माँ के पास हैं। तभी विंग कहता है वांग जी जाने दो मुझे, और वैसे भी तो तुम और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम मुझे इस तरीके से नहीं पकड़ सकते। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और अचानक विंग के चिन पकड़कर उसके फेस को ऊपर करता है और कहता है विंग, तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझे पता है, तुम जो कहना चाहते हो कह लो, लेकिन याद रखो ये मत कहना कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है देखो विंग, अभी भी हम दोनों हस्बैंड्स हैं, मैंने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए हैं, समझे तुम, और इसलिए मुझे तुम्हें हर जगह टच करने का और तुम्हारे साथ कुछ भी करने का पूरा लीगल राइट है। भींग भांग जी की बातों को सुनता है और कहता है सोचना भी मत, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है वो करने की कोशिश करते हो तुम। भींग कहता है बिल्कुल। भांग जी जो भींग की तरफ देखता है, अचानक वो विंग की नेक को पकड़ता है और उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। विंग तो पूरा शॉक हो जाता है। वांग जी अचानक उसकी चेस्ट पे हाथ लाता है और अचानक उसकी चेस्ट को अपने हाथों से सहलाने लगता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। विंग वांग जी को पुश करने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे वांग जी तो विंग को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, वो अचानक विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर ले जाता है। फिर विंग कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वांग जी कहता है वही जो मैं करना चाहता हूँ। विंग कहता है सोचना भी मत। वांग जी मैं चिल्लाऊंगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है सीरियसली, सच में क्या तुम चिल्लाओगे। विंग कहता है बिल्कुल, मैं जोर से चिल्लाऊंगा और माँ इस रूम में आ जाएंगी और बच्चे भी। वांग जी विंग के ऊपर आता है और अचानक विंग के लिप्स पे फिर से किस करने लगता है। विंग जो वांग जी के नीचे पूरी तरीके से झटपटा रहा था, लेकिन जैसे वांग जी को तो बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी अचानक विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे उसके सिर के ऊपर ले जाता है। विंग कहता है वांग जी छोड़ो, लेकिन वांग जी तो जैसे विंग की कोई बात नहीं सुन रहा था। विंग जो अचानक वांग जी को धीरे से पुश करने की कोशिश करता है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक विंग के ऊपर से उठ जाता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसके लिप्स पूरी तरीके से रेड हो गए थे। तभी वांग जी अपनी कबर्ड की तरफ जाता है और उसमें से एक वाइट शर्ट निकालता है और उसे विंग के पास लाता है और कहता है इसे पहन लो। विंग तो पूरी तरीके से शॉक होता है। तभी वांग जी कहता है ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी सच बताऊँ तो मुझे बहुत भूख लगी है, और हाँ,
जो मैं खाना चाहता हूँ वो मैं खा भी सकता हूँ, याद रखना। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पिल्लो उठाकर वांग जी की तरफ फेंकता है और कहता है, तुम बहुत सीमलेस हो, क्या तुम किसी एक पर्सन से सेटिस्फाई नहीं होते? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग कुछ भी ऐसा मत कहना, मेरा मूड खराब हो जाए, और याद रखना। तभी विंग अचानक वांग जी के हाथ से वो शर्ट ले लेता है और उसे पहनने लगता है, लेकिन उससे पहले वांग जी फिर से विंग के करीब आता है और विंग की नेक पे किस करता है और कहता है, नीचे मेरा वेट करो, मैं जल्दी आता हूँ, ऐसा कहता है। विंग जल्दी से वांग जी को पुश करता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, यू डेविल, ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाता है। और वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या विंग आज वांग जी को रोज की सारी सच्चाई बता देगा? और देखते हैं रोज की सच जानने के बाद वांग जी रोज के साथ क्या करता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।